जोहार साथियों। आज मैं आपको नागपुरी व्याकरण के बारे में बताने वाला हूँ। नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत एक ध्वनि होती है। ध्वनि शब्द कर प्राण होता है। बिना ध्वनि के शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब भी किसी आदमी के मुंह से ध्वनि फूटता है तो ध्वनि कर अपना अर्थ होता है। हम हिंदी में बोल रहे हैं, नागपुरी में लिखा हुआ है। नागपुरी में भी पढ़ सकते हैं, नागपुरी में भी पढ़ते हैं। असल में सार्थक ध्वनि कर संजोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होएला, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। ध्वनि में भेद नहीं होएला, भेद लिपि में होएला। एक एक किस्म कर ध्वनि के कई गो वर्ण से लिखल जा सकेला। जैसे र के हिंदी देवनागरी में र प्लस अ लिखल जाला, लेकिन दुइयों कर उच्चारण र करल जाला। ध्वनि मुख्य रूप से बोले और सुने के चीज है के इके जब लिखित रूप में देवल जाला तब वर्ण कहेला। कहे के माने सौ ले छोट वाक्य ध्वनि के वर्ण कहल जाला। मतलब किसी भी वाक्य का सबसे छोटा ध्वनि जो है वर्ण होता है। वर्ण क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। मतलब वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, हर्षई, व, च, क। जैसे गरु शब्द कर दो ध्वनि है, जैसे ग और रू। एकरो चार खंड करल जा सकेला, जैसे ग प्लस अ, ग, र प्लस उ, रू, गरु। एकर बाद ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। सेले इमन मूल ध्वनि वर्ण हेके या अक्षर हेके। इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबू से छोट इकाई हेके। इकर से साफ पते चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। एक दूसर से अलग नहीं करल जा सकेला। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी में लिपि लिखल जाला, मुदा हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना। वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण समूह। स्वर्ण वर्ण समूह स्वर वर्ण मन के कहे जेकर उच्चारण बेकर कोनो बाधा के अलघटे करल जाला। अर्थात स्वर्ण वर्ण उसको कहते हैं जिसके उच्चारण बिना किसी बाधा के किया जाता है। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण इमन है, जैसे अ हर्षई, हर्षऊ, हर्ष स्वर, आ दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घ स्वर, ए ओ संयुक्त स्वर। नागपुरी में ए और ओ का उच्चारण न के बराबर होता है। अगला है व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह का उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होला। मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण का मदद लिया जाता है, जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। लेकिन यहाँ ख प्लस अ ख लिखल हुआ है। यहाँ क और ख कर संगे अ लुकायल है। मतलब यहाँ क और ख में अ जो है छुपा हुआ है। यह लखे लगभग सभे व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। नागपुरी व्यंजन। नागपुरी व्यंजन इस प्रकार है। क वर्ग के चारों वर्ण क ख ग घ, च वर्ग के च छ ज झ, ट वर्ग के ट ठ ड ढ, त वर्ग के त थ द ध न, प वर्ग प फ भ म। अन्न है यर लब और ये उस व्यंजन है दंस ह ढ़ ढ। कहीं कहीं च वर्ग कर आखिरी अक्षर यहाँ
कर व्यवहार करल जाला जैसे चिया। ड़ का उच्चारण र कर न करल जाला जैसे गुण गुण। तालव्य स दंत स का उच्चारण तालव्य स दंत स उच्चारण स या ख करल जाला जैसे दोष दोष दोख। पुरुष पुरुष चाहे पुरुष, ऋषि ऋषि चाहे ऋषि। य का उच्चारण कहीं कहीं य कर उच्चारण ज हो जाला जैसे योग जोग, संयोग संजोग, योजना योजना। छ का उच्चारण ख चाहे छ होवेला जैसे क्षमा क्षमा, पक्षी पंछी, छतरी खतरी। त्र और ज्ञ का उच्चारण त का उच्चारण तर और ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होवेला जैसे तारण त्राण, ज्ञान ज्ञान। कुछ अपवाद भी हैं जिसमें कुछ मिलित हिंदी शब्द कर मन से नागपुरी पूरी पूरी खाइप नखे न हिंदी रूप में लिखल जाए सर जैसे वर्ण शिक्षा रक्षक शब्द मन। अब पढ़ते हैं अनुनासिक अनुस्वार अल्पप्राण महाप्राण बलाघात ये सब क्या है। तो अनुनासिक अनुनासिक ऐसे उच्चारण है जो नाक और मुंह से होता है जो छोटे होते हैं जैसे नाव ठाव गांव। अनुस्वार ऐसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला जैसे मंजूर मेंजूर पैरी। निरनुनासिक अकेले मुंह से बोले वाला उच्चारण जैसे खाय काम हर फार माने। विसर्ग नागपुरी में विसर्ग नहीं होएला। नागपुरी व्याकरण में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ह्रस्व उच्चारण नागपुरी में ह्रस्व उच्चारण हिंदी लखे होएला मतलब नागपुरी में ह्रस्व उच्चारण हिंदी जैसा ही होता है जैसे क ग च ज आदि। दीर्घ उच्चारण जब कोनो उच्चारण कतिक लंबा भार लेवेक वाला होएला तो ओकर दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होएला जैसे आ प्लस अ, दीर्घई ई प्लस ई, दीर्घऊ हर्षऊ प्लस हर्षऊ, ए अ प्लस ए, औ अ प्लस उ। इसमें दो मात्रा मिला हुआ रहता है। अल्पप्राण या अघोष, महाप्राण या घोष। जहाँ उच्चारण में कम ताकत मुंह से कम हवा उच्चारण होता है उसे अल्पप्राण अथवा अघोष ध्वनि कहल जाएला जैसे वर्णमाला का सब पहिल और तीसरा अक्षर अल्पप्राण होता है या अघोष ध्वनि होता है। नागपुरी में यह नियम है जैसे अल्पप्राण क च ट त प ग ज ड द ब। महाप्राण या घोष महाप्राण वो ध्वनि मोटी के जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत यानी ज़्यादा ताकत और मुंह से बगरा हवा और मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है उसके महाप्राण या घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ। ट वर्ग का आखिरी ण का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। संयुक्ताक्षर बलाघात और अपनीहिति ट वर्ग कर बाकी अक्षर का प्रयोग नागपुरी में बहुत होता है। संयुक्ताक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है जैसे कृष्ण कृष्णा पिपसा पिपसा तृष्णा तृष्णा। लेकिन अब नागपुरी कर केहू के विद्वान मन संयुक्ताक्षर का प्रयोग करे लागे हैं जैसे तपस्या समस्या जैसन शब्द मन। हिंदी कर मौलिकता के बचाव ले संयुक्त अक्षर लिखल जाए लगे हैं। बालाघात नागपुरी में बालाघात का प्रयोग होएला मुदा एका रूप बदल के अपनहिति तर प्रयोग होएला जैसे जात जाइत पात पाइत। बालाघात एक वर्ण कर
अपनिहित है के अपनिहित जौन शब्द का अंत में हरस ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो ऊ व्यंजन का पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे जाति जाइत, भांति भाइत, चाल चाइल, ढाल ढाइल, दाल दाइल, कर कैर, चाल चाइल। एकर प्रयोग दोसर भाषा से बगरा होवेला। वर्ण का लोभ। नागपुरी में देवनागरी कर कए ठो वर्ण नहीं भेटाएला। कए ठो वर्ण कर ठावे एके वर्ण का प्रयोग होवेला। एके वर्ण कर लोप कमी कहल जाएला। नागपुरी में ण, तालव्य स, दंश छ, प्र, ज्ञ कर प्रयोग नहीं होवेला। तालव्य स ठान के जगह पर स का ही प्रयोग होता है। जैसे पक्ष पख, पक्षी पंछी, वृक्ष ऋक्ष चाहे ऋक्ष, क्षमा क्षमा, ज्ञान ज्ञान। वर्ण कर लोप कोनो भाषा कर कमी ना लगे बल्कि एकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव धरला। असल में कई ठो वर्ण कर प्रयोग बहुते कम होवेला। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को ध्वनि और वर्ण के बारे में बताया। वर्ण के अंतर्गत स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसमें अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पप्राण, महाप्राण, बलाघात के बारे में बताया। इसी तरह मैं आगे आपको नागपुरी ग्रामर के बारे में बताता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब पर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।